हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। गर्मियों का मौसम है और इस सीजन में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली अगर कोई समस्या है वह है त्वचा पर खुजली, दाने, हीट रैश और जलन। आपने भी महसूस किया होगा कि हल्के से पसीने के बूंद के बाद हमारे शरीर में रेड स्पॉट, चुभन और इरिटेशन होने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर के जो सिंपल जो सामग्री होते हैं उसे अपनाकर हम इस समस्या से 100% नेचुरल तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल और बिना किसी क्रीम के। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 इफेक्टिव रेमेडीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन टिप्स और मिथ बेस्टी भी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक भी पॉइंट मिस करने के लिए नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं कि यह सब चीजें क्यों होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हीट रैश, खुजली और दाने होते क्यों हैं, इनका आखिर कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, जब गर्मी के कारण हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो पसीना बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर ही अंदर इन्फेक्शन जैसे बन जाता है। इससे हमें घमौरियां, इचिंग और कभी-कभी पिंपल्स या रेड पैचेस हो जाते हैं। ज्यादा गर्म कपड़े पहनना, सिंथेटिक फैब्रिक और हाइजीनिक न रखने से यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपके लिए नेचुरल सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वह है मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज वाटर का पैक। तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, हम 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे और उसमें हम गुलाब जल यानी कि रोज वाटर को मिक्स करके एक हम उसमें पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को हमें अफेक्टेड जो एरिया है उस पर 10 से 15 मिनट तक लगाइए और ठंडे पानी से धो लीजिए। मुल्तानी मिट्टी है हमें ठंडक देती है, पोर्स को क्लीन करती है और इन्फेक्शन और इन्फ्लोमेशन को भी दूर करती है। दूसरा रेमेडी देख लेते हैं। दूसरा है नीम पानी से हमें किस टाइप से स्नान करना है। दोस्तों, पहले के जो हमारे दादी नानी थे वह भी हमें नीम के पानी से स्नान कराते थे। इसके लिए आपको 10 से 15 नीम की पत्तियां लेना है 1 लीटर पानी में और इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। और इस पानी को हल्का सा ठंडा होने के बाद या तो हम उस पानी से स्नान करेंगे या जो इफेक्टेड एरिया है उससे धुल लेंगे, क्योंकि नीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। ये खुजली और दानों को जड़ से खत्म करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि तीसरा जो रेमेडी है वह कौन सा है। एलोवेरा जेल और जो कपूर होता है। आपने तो सुना ही होगा कि जो एलोवेरा है यह त्वचा को इंस्टेंटली ठंडक प्रदान करता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 चम्मच हमें फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है और उसमें जो छोटा कपूर का जो गोली आता है उसे हल्का सा तोड़ के आप उसे पाउडर फॉर्म में लेके आप इसे मिला लीजिए और रात को सोने से पहले जो आपका इफेक्टेड एरिया है उसे लगाइए। एलोवेरा जो है वो हमें इंस्टेंटली ठंडक देगा और जो कपूर है वह हमें तुरंत ही उस तकलीफ से रिलीफ देगा। तीसरा जो है वह है चंदन पाउडर का पैक। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम 1 चम्मच चंदन पाउडर लेंगे और उसमें हम गुलाब जल यानी कि रोज वाटर और हल्का सा पानी मिलाकर उसका हम एक पेस्ट बनाएंगे और इस पेस्ट को दाने और जो रेडनेस वाली जो जगह है उस पर लगाइए और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे धो लीजिए। क्योंकि जो चंदन है वह त्वचा को सुकून देता है और गर्मी के बाद जो दाने जो हमें हैं उसे यह इरिटेशन को भी बहुत जल्दी शांत करता है। और जो सबसे लास्ट जो रेमेडी है वह है आइस क्यूब। आइस क्यूब है वह हमें एकदम इंस्टेंटली रिलीफ देने वाला है। तो हमें सबसे पहले 1-2 आइस क्यूब लेना है और एक कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब को रख के जो भी हमारा इफेक्टेड एरिया है उसमें हमें हल्का हल्का डैप करना है। ये ठंडक देगा, स्वेलिंग को कम करेगा और तुरंत ही हमें दर्द और इचिंग से हमें आराम मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रिवेंशन हमें क्या क्या करना है।
तो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी जो टिप्स है वह यह है कि हमेशा हमें गर्मियों में कॉटन के ही कपड़े पहनना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए, आरामदायक कपड़ा पहनना चाहिए, रोज़ाना हमें नियमित रूप से नहाना चाहिए, हाइजीन का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी तेल, तले-भूने खाने से हमें परहेज़ करना चाहिए। डेली हो सके तो हमें 1 गिलास बेल का शरबत ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर को ठंडक बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। और हमें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, तो हम जब हमको खुजली हो तो हमें ज़्यादा हार्श सोप या पाउडर लगाने से हमें बचना चाहिए क्योंकि यह इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और सोप और टेल्कन पाउडर से स्किन और ज़्यादा रूखी-सूखी हो जाती है, जो प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाती है। नेचुरल जो हमारे सामान होते हैं, उन्हें ही हमें यूज़ करना चाहिए और उससे ही हमें 100% जो फ़र्क। तो ये हैं दोस्तों कुछ ईज़ी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ फॉर गर्मियों की खुजली और दानों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।